दत्तात्रेय का चित्र हम देखते हैं, 3 चेहरे हैं, उनके साथ 4 कुत्ते हैं, एक गाय है, हमेशा दिखाई जाती। रज तम और सत्व, ये जो 3 गुण है, तमगुण, रजगुण और सत्व गुण, ये तीनों गुण के जो प्रकटीकरण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ध्यान में रखो, जो सत्व है वो विष्णु है, तम है शिवजी है, रज है वो ब्रह्मदेव है। तो ये 3 गुणों को प्रकट किया हुआ है दत्तात्रेय के स्वरूप में। उनके साथ जो 4 कुत्ते दिखाई देते हैं हमेशा, वो 4 वेद जो बोलते हैं हम, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद है। और कुत्तों को आपने देखा रहेगा, आप कुत्तों को अपने पास लेकर आएंगे, उसका संभाल करेंगे तो वो वफादार होते हैं, कभी आपको छोड़ते नहीं है। आप उसको कहीं भी जाकर छोड़ दो, वापस आएंगे आपके पास। वैसे ही अगर 4 वेदों को आप अपने अंदर उतार देते हो तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। वो दिखाने का माध्यम 4 कुत्ते हैं। वो खाली 4 कुत्तों को लेकर नहीं घूम रहे हैं, उसके पीछे का साइंस समझो। वैसे ही अपने 4 अवस्था है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और तुरीय अवस्था है। तो दत्तात्रेय ये 4 अवस्थाओं के पार है, इसलिए 4 कुत्तों का प्रतीक है। तो सिंबल दिखाने के पीछे बहुत बड़ा साइंस रहता है, जो ये सिंबल, क्योंकि वो ऊर्जा वैसी है ही नहीं। अपने जो ऋषि मुनि थे उनको हमें कुछ ज्ञान देना था, उसके लिए उन्होंने वो पिक्चर बनाया और उसके लिए ये है सब। तो 4 कुत्ते मतलब 4 वेदों से हमको पार होना पड़ेगा, 4 अवस्थाओं से पार होना पड़ेगा, जिसे मेडिकल साइंस में बीटा, अल्फा, थीटा, गामा स्टेज बोलते हैं। जो ब्रेन की अवस्था है, अलग अलग स्टेज है। कुत्ता क्या रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, वो सोता नहीं है, उसको दूर का भी सुनाई देता है, अवेयर होता है। तो दत्तात्रेय ये बोल रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष की मार्ग पे जाना है तो 24/7 जागरूक रहो, अवेयर रहो। वही हम साक्षी भाव के ऊपर बोलते रहते हैं बार बार। वो कुत्ते अवेयरनेस का भी प्रतीक है, जरूरी है अवेयरनेस। अदरवाइज जैसे अभी कोई बोला था कि स्टेज तो आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसे समय में भूल जाते हैं। हम वो सब भूलते क्यों नहीं है, क्योंकि अवेयर नहीं है उस समय पे। हमको अवेयर होना है कुत्तों की तरह। कुत्तों का जो याद रखो, खाली जब भी ऐसा कुछ करे अवेयर हो, कुत्तों को सामने लाओ, दत्तात्रेय का स्वरूप को सामने आओ और तुरंत आप स्थिर हो जाओगे उधर। उसके बाद उनके साथ एक जो गाय है, गाय को हम गौ माता बोलते हैं। तो वो गाय प्रकृति का स्वरूप है, पूरा प्रकृति। हम गाय की पूजा क्यों करती है कि उस स्वरूप में पूरा ब्रह्मांडीय व्यक्त है, माता स्वरूप है वो। जिस तरह पृथ्वी में कुछ अनाज डालने का पृथ्वी हमका पूरा पालन पोषण करती है, वैसी प्रकृति आपको पूरा तरह से पालन पोषण कर रही है। तो उस प्रकृति से एक रूप हो जाओ। दत्तात्रेय बोल रहे हैं कि उस प्रकृति को धारण कर लो अपने साथ। ये हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे तोड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी हम देखो, जो भी हम ऊपर गए रहेंगे जो टेरेस पे, आप नर्मदा मैया को कुछ समय के लिए देखते रहिए, 5 मिनट, कैसा लगता है? फिर आता है ना, कुछ प्रकृति से जुड़े हैं, अंदर से ऑटोमेटिक आनंद आ जाता है। क्यों आता है ये सब? क्योंकि हम उस तत्व से जुड़ रहे हैं। जरूरी नहीं साधक को घर छोड़कर कहीं जाने की, लेकिन ये अनुभव अगर हमको लेना है तो हमको प्रकृति के साथ जुड़ना जरूरी है। लेकिन आजकल प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए भी अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, तो वहां पर भी हमें ऐसे कुछ दिखाई देता है तो अपना मन वापस हमको वहां से हटा देता है। इसलिए चूज करना जरूरी है, कहाँ पे जाना है साधक को। साधना के लिए अगर जाना है तो कहाँ जाना है, कि वहां पे कुछ कमर्शियल चीज चल रही है या कुछ गड़बड़ वाले चीजें उधर एक्टिव है, तो वो कभी पता चलेगी हम अवेयरनेस में रहेंगे, जागरूक अवस्था में रहेंगे। जो कुत्तों की प्रति वो जानना जरूरी। और जो 4 युग है, सत्य युग है, त्रेधा युग है, द्वापर युग है और कली युग, ये 4 युगों से भी पार दत्तात्रेय है।
देखो हम कहा बैठे हैं, जो सबके पार, मतलब ये चार कुत्ते चार युगों को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे। तो ये दत्तात्रेय का स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड को, सारे तत्वों को, सारे युगों को जिन्होंने अधीन किया है वो ऊर्जा दत्तात्रेय है। और नसीब वाले हैं कि हम उस ऊर्जा से जुड़ गए हैं। अगर हम दत्तात्रेय की ऊर्जा से जुड़े तो अपनी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। ऐसे ही भक्ति करके, पारायण करके, आरती बोलकर, ये सब ऊपर ऊपर है, ध्यान में रखो। हमें वो जीना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा, अंदर से आना चाहिए वो सब चीज। हमने 52 अध्याय किए, गुरु चरित्र के 52 अध्याय पढ़े। हम वो पढ़ते समय आप वहां पे कितने समय हो, आपने कभी देखा है? आपका मन उधर कितने समय रहता है? हम वो मशीन की तरह करते हैं, नहीं आज इतने अध्याय कंप्लीट करने हैं मुझे, लेकिन क्या उधर हम है? मशीन हो गई। कुछ भी ना करने से अच्छा वो करो। लेकिन अगर आपका मन स्थिर हो रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम जहां हो अवेयर हो जाओ, कुत्तों की तरह अवेयरनेस बढ़ा लो। सब ए फॉर एप्पल है, ध्यान में रखिए। अवेयर आ जाओ। अभी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तभी भी अवेयर हो जाओ। एक एक वर्ड्स को अपने अंदर आते हुए देखो, महसूस करो।